हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं राजपूती पोशाक की कुर्ती और कांचली की कटिंग बताने वाली हूँ आपको। तो ये अस्तर है राजपूती कुर्ती कांचली में, मतलब जो सूट लेते हैं उसमें जो अस्तर आता है वो अस्तर का फैब्रिक है ये। तो मैंने इस तरीके से इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब कुर्ती की कटिंग पहले मैं बताने वाली हूँ। तो कुर्ती की लेंथ ली है मैंने 24 इंच पे मैंने मार्क किया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेंथ, आपको कितनी इंच की कुर्ती बनाना है। तो मैंने मार्किंग कर दी है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ होगा 7 इंच। तो 7 इंच में मार्क कर लेती हूँ मैं। आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 1.5 इंच पे गोलाई देते हुए इसको सीधा कर लेते हैं। हर साइज़ की अलग अलग मार्किंग होती है और अलग अलग कटिंग होती है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो तो मैंने अपलोड नहीं किया है, पर आप अपलोड देख सकते हैं। तो इसका चेस्ट है 32 इंच, तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। और उसके बाद हम इस तरीके से टेप को रखते हुए मार्किंग कर देंगे। और जो कमर का जो कट का निशान है हमेशा 9 इंच पे, मतलब अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, पर 9 इंच पे या फिर 9.5 इंच पे आप लगा सकते हैं। और जो आगे का आर्म होल है उसमें हम 1.5 इंच की या फिर 1.25 इंच तक की गोलाई देते हुए मैंने गहराई दी है। अब मैं गले की कटिंग करती हूँ। तो 1.5 इंच पे मार्क किया है मैंने, और 4 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो आप 4.5 इंच का बॉक्स बनाइएगा। मैंने गले की लेंथ ली है 9 इंच। अब मैं 3.5 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करते हुए, ऊपर की तरफ मैं 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। आप चाहे तो फरमे की मदद से भी आप गला बना सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधी मार्किंग कर देंगे और इधर से हम गोलाई दे देंगे। तो ये नेक की कटिंग हो गई। अब हम कटिंग कर लेते हैं। जो राजपूती कुर्ती की जो कटिंग होती है उसमें हमें सबसे ज़्यादा शोल्डर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हमने शोल्डर ज़्यादा ले लिए तो फिर जो लुक आता है उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और जो फिटिंग होती है उसकी, उस पर भी हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि जो ये कपड़े होते हैं एकदम फिट बनते हैं। ना तो हम एक नाप के बनते हैं, ना तो हम इनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं आगे। पीछे से हम कुर्ती के बैक नेक की हम कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि जो राजपूती कुर्ती है अगर कभी कभी आगे की ऊपर की ओर खिंचती है तो उसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि पीछे का जो कुर्ती का जो पीछे का पार्ट होता है उसमें हम कटिंग नहीं करते हैं। इस वजह से कुर्ती ऊपर की ओर चढ़ती है। और उसका दूसरा रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हम आगे वाले आर्म होल, जो आगे की कुर्ती का जो पार्ट होता है उसके आर्म होल में हम जब गहराई देते हैं तो हम है ना दोनों में सेम आगे साइड से हमें मार्किंग करनी होती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं पता है तो वो पूरी तरीके से मतलब पूरी गोलाई दे देते हैं, जिस वजह से हम जब सिलाई लगाते हैं दोनों को आपस में जोड़ के, तो कुर्ती का जो एक पार्ट है बड़ा होता है और एक पार्ट छोटा होता है। तो हमें जब भी आगे के आर्म होल की गोलाई देना रहता है, गहराई देना रहता है, तो हमें पहले दोनों को बराबर रखना है, उसके बाद से साइड से हमें गहराई देना है। जिससे क्या है, दो रीज़न की वजह से कुर्ती ऊपर की ओर नहीं चढ़ती है, जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो कुर्ती की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो ये स्लीव के लिए मैंने कपड़ा लिया है। तो
तो स्लीव मैं 14 इंच की बनाने वाली हूँ। आप अपनी साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये अस्तर का फैब्रिक है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं जमा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने उसे 4 फोल्ड कर लिया है। आपको जितनी भी कुर्ती कांचली की लेंथ रखनी है, कांचली की स्लीव की लेंथ रखनी है, आप रख सकते हैं। मैंने 16 इंच में मार्किंग की है। अब हम इसे नाप लेते हैं, ये है यानी टोटल पूरा, तो ये 7 इंच है। अब मैं बाकी का जो फैब्रिक है उसे अलग कर देती हूँ। सो मैंने अलग कर दिया है। अब हम इसमें से खराकी की कटिंग करेंगे। तो मैं 5 इंच पे मार्किंग करूँगी। फाइव इंच पे आप चाहे तो 5.5 इंच ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए मैं कटिंग करूँगी। कुछ सीधी कटिंग भी करते हैं, पर मैं गोलाई देते हुए कटिंग करती हूँ, क्योंकि गोलाई देते हैं तो जो कांचली का जो गला होता है वो अच्छा आता है, उसका शेप अच्छा होता है। अब मैं इसमें से खराकी की कटिंग करूँगी। ऊपर की तरफ से मैं 4 इंच पे मार्किंग करूँगी। और जो कुर्ती का जो नेक हमने कट किया था, उसका जो फैब्रिक निकला था उसमें से हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो केवड़ा मैं ले रही हूँ नीचे से 1.5 इंच, साइड से 4 इंच लूँगी मैं, और आगे से मैं 4.5 इंच, साइड से 4 इंच पे मार्क करूँगी और इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। टुक्की की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, तो फिर मैं जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उनको अलग कर देती हूँ मैं। फाइव इंच पे मार्क करते हुए सेंटर से मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब तीनों को मिलाते हुए ये गोल टुक्की का शेप दे देंगे हम और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप ट्रायंगल बनाकर के भी टुक्की की कटिंग कर सकते हो। दोनों इजी तरीके हैं। तो ये टुक्की की कटिंग कर ली है मैंने। अब साइड वाले फड़के की कटिंग करेंगे, जो छोटा फड़का होता है उसकी कटिंग करेंगे हम। तो ये सब साइज के वेस्ट पे होते हैं। अगर साइज 32 है, 34 है, उसके हिसाब से तो यही कटिंग होती है। बाकी इससे ज़्यादा अगर चेस्ट होता है तो 1-1 इंच 1.5 इंच का फ़र्क आता है उसमें। तो अब जो बड़ा फड़का है हम उसकी कटिंग करेंगे, सॉरी छोटा नहीं, बड़े फड़के की हम कटिंग करेंगे। तो 6 इंच जो विड्थ है उसकी 6 ली है मैंने, और नहीं, लेंथ जो है 6 ली है मैंने, और विड्थ है उसकी 9 इंच। तो हम 9 इंच पे मार्किंग करते हुए हम उसकी कटिंग करेंगे। कांचली के ऊपर चढ़ने का रीज़न भी यही होता है कि जो पीछे का बड़ा फड़का होता है हम छोटा
कर लेते हैं, इसकी वजह से कांचली ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन बने तो आप पीछे का फड़का बड़ा ही कट करें। अब हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, 6 इंच पे मार्किंग करेंगे हम। दूसरा फैब्रिक ले रही हूँ मैं, तो जिसकी विड्थ रहेगी 6 इंच और लेंथ रहेगी 4 इंच। आप अगर टुक्की 5 इंच की कट कर रहे हैं तो छोटे फड़के की जो विड्थ है वो 6 इंच रहेगी, और अगर आप 6 इंच की टुक्की कट कर रहे हैं तो छोटे फड़के की विड्थ रहेगी 7 इंच। तो इस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। आपकी टुक्की का परफेक्ट शेप बनेगा, बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा या कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब मैंने कांचली और कुर्ती की अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब जो ऊपर का जो फैब्रिक आता है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक को मैं अच्छी तरीके से जमा लेती हूँ। तो मैंने इस फैब्रिक को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब जो अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको मैं इसके ऊपर रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है। और जो ऊपर का जो फैब्रिक होता है उसे हमेशा एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं हाथ से कच्चा करूँगी। आप चाहे तो आप इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, पर मैं इसे हाथ से कच्चा करूँगी। तब उस हाथ से कच्चा करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो उसकी साइज़ के वेस्ट पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो ये हमारी कुर्ती के फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम कांचली के हर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने स्लीव्स को इस तरीके से जमा लिया है। हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि बाद में छोटा हो सकता है वो। इसमें भी मैं सीधा ही कट कर रही हूँ, मैं खरा की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कच्चा करूँगी तब उसकी कटिंग कर लूँगी। अब छोटे फड़के को हम इस तरीके से रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। सारे जो भी पार्ट्स हमने कट किए हैं उनको भी इस तरीके से हम रख के कटिंग करके, और फिर जब हम जोड़ते हैं तो या तो अगर आपको अच्छे से बिना कच्चा किए जोड़ना आता है तो आप उस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं और जिन्हें अभी ज़्यादा सिलाई नहीं करते हैं तो वो हाथ से कच्चा कर सकते हैं, या फिर सिलाई मशीन से भी उस पर सिलाई लगा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। उन पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बड़े फड़के की कटिंग ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरीके से हम सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये केवड़े की कटिंग करेंगे हम और टुक्की की। इस तरीके से फैब्रिक हमेशा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए हमें। पूरा फैब्रिक आता है क्योंकि हम जब भी राजपूती पोशाक परचेज़ करते हैं तो उसमें अस्तर और ऊपर का फैब्रिक पूरा आता है। ये खराकी है। मैं लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इसमें कुर्ती और कांसली की कटिंग बताई है मैंने। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।